बच्चों, मेरा नाम रॉबिन्स है और आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का शीर्षक है छोटा गौरैया। ये कहानी मैक्सिम गोर्की की लिखी हुई है। मैक्सिम गोर्की रशिया के सबसे बड़े लेखकों में से एक थे और उनको 5 बार नोबेल प्राइज के लिए भी रिकमेंड किया गया था। चलो आज हम लोग ये कहानी पढ़ें। गौरैये एकदम इंसानों की तरह होते हैं। इनमें जो बड़े होते हैं वे एकदम उबाऊ, नीरस और नाली के ठहरे पानी की तरह होते हैं। उनके मुंह से निकला हर शब्द किताब से निकला हुआ होता है, लेकिन जो युवा होते हैं वे अपने दिमाग से सोचते हैं। तो बच्चे ये लोग तो बच्चे यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि गौरैया जो होता है बिल्कुल आदमी की तरह होता है। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं और जो नए और जो यंग होते हैं वो बहुत दिमाग से सोचते हैं। चलो आगे क्या होता है देखे। एक बार की बात है, एक छोटा गौरैया रहता था और उसका नाम पुडिक था। वह स्नान घर की खिड़की के ऊपर मोटे सन के एक बढ़िया गर्म घोंसले में रहता था, जो काई और दूसरे मुलायम सामानों से बना था। उसने अभी तक उड़ने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अपने छोटे से पंखों को फड़फड़ाता रहता था और अपना सिर घोंसले से बाहर निकालता रहता था। वह यह जानने के लिए बहुत ही बेचैन था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है और क्या वह उसके लिए पर्याप्त अच्छी है। तो बच्चा तुम लोगों ने भी घर देखा होगा कि घर में कहीं कहीं पर चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है मकान में और उसी में रहती है। तो एक छोटा सा गौरैया है जिसका नाम पुडिक है। वो रहता है और वो जानना चाहता है कि बाहर की दुनिया कैसी होगी जब वो बड़ा हो जाएगा और बाहर की दुनिया के लिए जानना चाहेगा। तो ऐसा ऐसी छोटी गौरैया तुम्हारे घर में भी होगी, देखना। क्यों बेटे, तुम बाहर कैसे निकले? माँ गौरैया ने उससे पूछा और पुडिक ने अपने पंख हिलाए, फिर नीचे मैदान में झांका और ची ची करने लगा। लगता है नीचे बहुत ही खुशनुमा ठंड है, एकदम बढ़िया ठंड। तो उसकी मम्मी आती हैं, माँ गौरैया, और पुडिक को प्यार करने लगती हैं। फिर पापा गौरैया उसके खाने के लिए कुछ कीड़े लेकर घर आए और डींग हाँकने लगे। मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ। और माँ गौरैया उसके समर्थन में चहचहाने लगी, जी मालिक, जी मालिक। अब देखो उसके पापा उसके लिए कुछ खाना लाए हैं। तो गौरैया का खाना क्या होता है? कीड़े। और वो अपने घर में आकर रौब जमा रहा है, मैं इस घर का मालिक हूँ, जैसा सब जगह होता है। तो लेकिन पुडिक कीड़े को निगलता जा रहा था और अपने आप से कह रहा था, वे तुम्हें चबाने के लिए कीड़े दे देते हैं और इसके बारे में कुछ भी करने से रोकते हैं। और उसने घोंसले से बाहर सिर निकालकर चारों ओर देखना जारी रखा। अरे बेटे सुनो, उसकी माँ ने उससे चींची करते हुए कहा, ध्यान रहे तुम बाहर मत गिर जाना। छोड़ो भी, मैं कैसे गिर सकता हूँ, पुडिक ने कहा। तो जो छोटा पुडिक है वो घोंसले के किनारे से नीचे देखने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी मम्मी कह रही है कि ठीक से देखो नहीं तो गिर जाओगे। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना बच्चों को, आए छत के किनारे मत जाओ, नहीं तो छत के किनारे जाओगे तो गिर सकते हो। तो इसी तरह से तुम गिर जाओगे और अगर वहां पहले से ही बिल्ली हुई तो वह तुम्हें निगल जाएगी, उसके पिता ने शिकार पर जाने से पहले उसे समझाया। तो देखो बच्चों, जो बिल्ली होती है वो चिड़िया के छोटे बच्चों को खा भी जाती है। तो वही लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम घोंसले से गिर गए तो वहां पर बिल्ली भी होगी और बिल्ली होगी तो वो तुम्हें खा जाएगी। और इस तरह दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन पुडिक के पंख जल्दी बढ़ ही नहीं रहे थे। एक दिन अचानक तेज हवा चली। चींची, यह क्या है? पुडिक जानना चाह रहा था। यह हवा है, माँ ने उसे बताया, और यह तुम्हें घोंसले से बाहर फेंक सकती है। फिर अफसोस, नीचे तुम बिल्ली के पास चले जाओगे। तो बच्चे, जब तेज हवा बहती है तो बहुत से डालियां टूट जाती हैं, बहुत से घोंसले भी गिर जाते हैं। और तो वही उसकी मम्मी उसको समझा रही है कि देखो बच्चों, ये तेज हवा, देखो बाबू, ये तेज हवा चल रही है। तेज हवा चलती है तो घोंसला जमीन पे गिर सकता है। पुडिक की पुडिक को वह आवाज अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उसने कहा, पेड़ इस तरह झूम क्यों रहे हैं? चलो
उन्हें झूमने से रोके, फिर वहां कोई हवा नहीं रहेगी। उसकी माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि यह काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। हर चीज के बारे में उसकी अपनी एक अलग समझ थी। तो उसकी मम्मी उसको समझा रही है, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता है। और उसका जो घोंसला था, वो जहाँ स्नान घर होता है, बाथरूम होता है, उसी के खिड़की पे था उसका घर, उसका घोंसला रखा हुआ था। तो उसका घोंसला था वहां पर। तो एक आदमी स्नान घर के पास से गुजरा, बाथरूम के पास से गुजरा। उसके हाथ लटके हुए थे। जरूर उसके पंख को बिल्ली ने खा लिया होगा। पुडिक ने चींची करते हुए कहा, केवल हड्डी ही बची है। तो पुडिक समझता है कि बाहर के जो लोग होते हैं, जो आदमी होते हैं, उनके भी पंख होते हैं। तो वो समझ रहा है कि बिल्ली ने आदमी के पंख खा लिए और केवल हड्डी बची हुई है। देखो, अभी उसको दुनिया का पता नहीं है। वह आदमी है, उसके पंख नहीं होते, उसकी माँ ने कहा। उनका यही काम है, बिना पंखों के जीना। वे अपने दो पैरों से फुदक सकते हैं, समझे? तो उसकी मम्मी उसको बता रही कि आदमी के पंख नहीं होते, उसके दो पैर दो हाथ होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर उनके पंख होते तो वे हमारे पीछे आते, जैसे मैं और पापा कीड़ों के पीछे जाते हैं। हाँ, पुडिक ने उपेक्षा से कहा, हर किसी के पास पंख होना चाहिए। जमीन पर रहने में उतना मजा कहाँ जितना हवा में रहने में। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि हर कोई उड़ सके। इस तरह पुडिक को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। यह समझने के लिए वह अभी बहुत छोटा था कि अगर उसने अपनी मम्मी की बातें नहीं मानी तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। फिर वह घोंसले के एकदम किनारे चला गया और चींची कर गाने लगा, जिसे उसने खुद बनाया था। तो वो घोंसले के किनारे चला गया, घोंसले में बैठे हुए किनारे की तरफ चला गया और वहां पर जाकर गाना गाने लगा। उसको जो मना रहा था वो गाना गा रहा था। पंख रहित सभी मनुष्यों, तुम्हारे पैर एकदम बेकार की चीजें हैं। भले ही तुम बड़े हो, भले ही तुम लंबे हो, लेकिन तुम कीड़े के समान हो। अब मुझे देखो, मैं जितना छोटा मैं हो सकता हूँ उतना हूँ, पर जैसा तुम देखते हो मैं कीड़ों को खाता हूँ। और वह तब तक गाता रहा जब तक कि घोंसले से बाहर नहीं गिर पड़ा। देखो क्या हुआ। तो वो गाना गा रहा था, गाना गा रहा था, लेकिन अभी वो बच्चा ही था, उसके पंख ज्यादा बड़े नहीं थे। तो उसे लग रहा था कि मेरे पास पंख है, इंसानों के पास पंख नहीं है, तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि गाते गाते वो घोंसले से गिर गया। तो उसके बाद उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे आई, अरे कहाँ गया मेरा बच्चा, देखो गिर गया है। तो उसको उठाने के लिए आई। लेकिन क्या हुआ, वहीं पर एक बड़ी और हरी हरी आंखों वाली बिल्ली भी थी। देखो वहां पर बिल्ली भी थी। फिर क्या हुआ, क्या बिल्ली खा जाएगी पुडिक को? देखो क्या होता है। पुडिक ने डर से अपने पंखों पर जोर लगाया। उसने अपने छोटे पंख फैलाए और छोटे धूसर पैरों से कांपते हुए कायरता पूर्वक चींची कर कहने लगा, बहुत खुशी हुई, मैं सच बोल रहा हूँ, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तो क्या हुआ, पुडिक बिल्ली को देखकर डर गया और कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आपको देखकर खुशी हुई। लेकिन उसकी मम्मी को तो पता था कि बिल्ली को नहीं भगाएंगे तो बिल्ली तो खा जाएगी पुडिक को। तो उसकी माँ गौरैया ने उसे ढकेल कर एक तरफ कर दिया और अपने पंखों को सिकोड़ कर पूरे साहस के साथ और बड़े ही भयावह रूप में अपनी चोंच खोलकर सीधे बिल्ली की आंखों में निशाना साधा। जाओ यहां से, वह चिल्लाई। ऊपर खिड़की पर जाओ पुडिक, उड़ो। तो उसकी मम्मी ने बिल्ली पे अटैक कर दिया और पुड्डी को कहा कि जाओ तुम वापस अपने घोंसले में जाओ, अपने घर वापस जाओ। डर ने छोटे गौरैया को जमीन से उड़ा दिया। वह थोड़ा सा उछला, एक बार अपने पंख फड़फड़ाए, दूसरी बार फिर फड़फड़ाए और इस तरह वह
खिड़की के कगार तक पहुंच गया। तो देखो कैसे वो पहली बार उड़ना सीखा। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला, डांटा, जल्दी यहाँ से जाओ घर वापस, नहीं तो बिल्ली तुमको खा जाएगी। तो फिर वो हिम्मत करके उड़ने की कोशिश करने लगा और एक दो बार गिरने के बाद वो खिड़की के ऊपर तक पहुंच वो खिड़की के कगार तक पहुंच गया, खिड़की के ऊपर तक पहुंच गया। फिर उसके पीछे पीछे माँ भी आ गई। वह अपने पंख खो चुकी थी, फिर भी बहुत खुश थी। उसने पुडिक के सिर पर हल्के से थपकी देते हुए कहा, क्यों, कैसी रही? तो देखो बच्चों क्या हुआ। तो वो तो पुडिक तो एक दो बार में पहुंच गया अपने घर पे, लेकिन उसकी उसकी माँ क्या थी, वो बिल्ली से लड़ाई कर रही थी। तो लड़ाई में उसका पंख वो बिल्ली ने नोच दिया। तो बिल्ली ने उसका पंख नोच दिया। तो फिर लेकिन फिर भी वो बच के अपने घर वापस आ गए। उसकी मम्मी भी आ गई। तो मम्मी बोल रही है पुडिक को, कैसी रही? कैसी रही क्या? एक बार में ही कोई हर चीज थोड़े सीख सकता है, पुडिक ने कहा। और बिल्ली मैदान में बैठी थी। उसने माँ गौरैया के पंखों को अपने पंजे में उठाया, उसे देखा और बड़े ही अफसोस के साथ म्याऊं करने लगी। म्याऊं, कितना प्यारा है छोटा सा गौरैया, एकदम बिल्ली जैसा। म्याऊं। तो अंत तो बढ़िया ही रहा, अगर हम माँ गौरैया के पंखों के नष्ट होने की बात को छोड़ दें। तो बच्चों यहाँ पर जो घटना हुई, इससे क्या हुआ कि पुडिक पहली बार उड़ा और उसने उड़ना सीख लिया। लेकिन उसकी माँ जो बिल्ली से लड़ाई की, तो उसमें बिल्ली ने उसका पंख नोच दिया। तो इस तरह से छोटा पुडिक पहली बार उड़ना सीखा। छोटे गौरैया ने अपना उड़ने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। तो देखो बच्चों, चिड़िया की भी जिंदगी कितनी कठिन होती है। वो अपने घोंसले में रहता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के भी, वो भी उनको भी सीखना पड़ता है। जैसे कि तुम लोग भी बच्चे हो, बहुत से बच्चों को साइकिल चलाना नहीं आता, तो उन्हें भी सीखना पड़ता है ना कि मुझे भी साइकिल कैसे चलाना है। तो एक दो बार गिरते हैं और फिर धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो ये थी छोटे गौरैया की कहानी कि कैसे उसने उड़ना सीखा। अच्छा लगा बच्चों? फिर से हम किसी दूसरी कहानी के साथ मिलेंगे। तुम्हें अगर ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दो।